बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। अफ्तारी का टेबल इसके बगैर अधूरा है। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं ये बनाना सिखाऊंगी। तो चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। अब मैं इसको सौते कर रही हूँ। इसमें मैं हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छा सा गल भी जाए और फिर मैं इसका पानी ड्राई करूँगी। ये थोड़ा सा गल भी जाएगा और सौते भी हो जाएगा। अब मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने कैरेट ली है 1 बाउल और उसको मैंने लंबाई का रुख का काट लिया है। ये चूँकि गलने में थोड़ा टाइम लेती है इसलिए मैं इसको पहले सौते कर रही हूँ। कटिंग आप अपनी पसंद से करें। और 1 बाउल इसमें कैप्सिकम जाएगी और 1.5 से 2 बाउल मैं कैबिज ऐड करूँगी। कैबिज बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। और इसके साथ ही मैंने 1 कप पीस बॉईल करके ठंडा कर लिया था, वो ऐड किए हैं। अब मैं इसमें 300 ग्राम्स बॉइल्ड चिकन जिसको मैंने श्रेड कर लिया है वो ऐड कर दिया है। अब मैं इन सब की मिक्सिंग करूँगी। फ्लेम मेरा मीडियम से हाई रहेगा। मैं इनको 2 मिनट के लिए सौते करूँगी। आप वेजिटेबल आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ सॉसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड किया है, 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस और 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें टमाटो केचप ऐड करूँगी। अगर आप इसको चीज़ी टच देना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास चीज़ नहीं है और फिर भी आप इसका क्रीमी फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मायो ऐड कर दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन मैं ज़रा रमज़ान में चूँकि ज़रा लाइट चाहती हूँ, इसमें क्रीमी टच नहीं चाहती, इसलिए मैं इसको लाइट रखूँगी। सिर्फ मैंने केचप ऐड की है। अब मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर रही हूँ। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे जिनमें से सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल हो और आप डालना चाहें तो 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर का ऐड करें। मैंने स्किप किया है। और 1 टीस्पून ही इसमें क्यूमिन पाउडर जाएगा। ये तमाम मेरे स्पाइसेस हैं। अब मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करूँगी। ये देखें, मैंने आपके सामने देखते ही देखते कितनी शानदार स्प्रिंग रोल की फिलिंग रेडी कर ली है। ये बहुत डिलीशियस है और हर चीज़ इसमें फ़्रेश ऐड की है। अगर आप मार्केट से लें तो आपको बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ेंगे और वो फ़्रेश हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अब मैंने आखिर में आके 3 से 4 हरी मिर्चें काट के ऐड की हैं। तो लीजिए जनाब, मेरी स्प्रिंग रोल की फिलिंग डन है। मैं स्टोव ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं ठंडा करूँगी। अब मैं एक लेयी तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैदा लिया है और इतना ही 3 से 4 टेबलस्पून ही मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी और इसकी एक थिक सी मैं लेयी बना लूँगी ताकि मेरे रोल्स की ये अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। ये अब मैं अपने रोल्स को फिल करने लगी हूँ। अब मैंने एक रोल पट्टी ली है और इसके मैं 2 साइड्स पे मैं लेयी लगा रही हूँ जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और इसके में मैं अब चिकन की फिलिंग ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से फिलिंग डालें इसमें और फिर इसको एक कोने से पकड़ के इसको राउंड घुमाएं और फिर साइडों से थोड़ा सा टर्न कर दें जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और इसको गोल गोल घुमाते जाएं तो ये आपका ये स्प्रिंग रोल रेडी है। अब इसको बना के मैं ट्रे में रखती जाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह एक और मैं आपके सामने बनाती हूँ। इसके मैंने एक साइड से मैंने इसकी फिलिंग की है और 2 साइड पे मैंने इसकी मैदे की लेयी लगाई है। अब मैं इसको टर्न करके और फिर इसको गोल गोल घुमाती जाऊंगी तो बहुत आसानी से ये आपका स्प्रिंग रोल रेडी हो जाएगा। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप इसको फिर महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको बना के कुछ फ्रीज़ कर लिए हैं और कुछ मैं आपके सामने फ्राई करती हूँ जितने मुझे चाहिए हैं। आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं बिना ऑयल के। बच्चे मेरे फ्राइंग पसंद करते हैं इसलिए मैं एयर फ्राई में नहीं बना रही और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी।
इसका फ्राइंग टाइम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। आपने दोनों तरफ से इसे गोल्डन करना है और फिर इसको स्टेनर की मदद से निकाल लें। तो लीजिए जनाब, आपके स्प्रिंग रोल रेडी हैं। आप रमज़ान में इंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुश जायका स्प्रिंग रोल हैं ये। वैसे तो बच्चे वेजिटेबल से दूर भागते हैं, लेकिन ये रोल बहुत शौक़ से खाएंगे और इसमें आप फ्रेश वेजिटेबल का इंतखाब करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुश जायका। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।